यूरोप के अंदर ये एक वाहद ऐसी कंट्रीज़ है, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, कि इनके अंदर असाइलम करवाने का तरीका कार ये है कि अगर आप बाहर आते हैं, अगर आप विजिट वीज़ा करते हैं या हम अपना ID कार्ड या पासपोर्ट, लेकिन ये चीज़ें जो आपकी पर्सनल होती हैं ये आप कभी भी शो देती हैं। और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदील है और मैं यूरोप इटली से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और मेरी तरफ से सलाम। आज हम ये चीज़ जानेंगे कि यूरोप के अंदर कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आप लोगों को असाइलम दे सकते हैं और असाइलम का क्या तरीकाकार होता है यूरोप के अंदर। आज इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा। काफ़ी ज़्यादा सवाल इस तरह के होते हैं जो कि समझ से बाहर होते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दी जाए कि आप यहाँ पर कैसे असाइलम करवा सकते हैं, क्या तरीकाकार होता है। नंबर 1 पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि असाइलम देने में टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं इस दुनिया के अंदर। दुनिया में नंबर 1 पे जो कंट्रीज़ आती है वो सबसे पहले हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान है, जिसने सबसे ज़्यादा असाइलम सीकर्स को अपनी कंट्री के अंदर असाइलम दिया है। और वो जब रशिया और अफ़गानिस्तान की जंग लगी थी, उस जंग के अंदर जितने भी ज़्यादा मुहाजिरीन अफ़गानिस्तान से कूच करके आए थे वो पाकिस्तान के अंदर आए थे और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने असाइलम दिया था। इसके बाद जो दूसरी कंट्री आती है वो है जर्मनी, कि जर्मनी है वह ऐसा कंट्री है जिसने पिछले सालों के अंदर 2016, 17, 15 इन सालों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को, रिफ्यूजीज़ को अपनी कंट्री के अंदर असाइलम दिया, जैसे कि सीरिया है, फ़लस्तीन है और जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान भी है, उनको भी बहुत ज़्यादा लोगों को जर्मनी ने असाइलम दिया। एक वक्त था कि स्वीडन ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को असाइलम दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्वीडन इस चीज़ को कम करता गया और अभी स्वीडन के अंदर 0 किस्म की रेशो है कि वहाँ पे असाइलम होना बहुत ही एक मुश्किल सी बात है, अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी यहाँ पे ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आप लोगों को असाइलम देते हैं। देखिए नंबर 1 पे जर्मनी है। जर्मनी भी आपको असाइलम देता है, वहाँ पे आपको असाइलम के साथ साथ घर भी देता है, ये भी एक बेनिफिट है वहाँ के पर। लेकिन वहाँ पे पेपर मिलने के चांसेस पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही कम है। आप कह सकते हैं 100 में से सिर्फ 5% चांस है, बहुत मुश्किल है कि आपको असाइलम मिले। और इसके अलावा जर्मनी बहुत जल्दी पेपर जो आपका केस है उसको क्लोज़ कर देता है, जिसकी वजह से फिर आपको नोटिस दे दिया जाता है कि आप ये मुल्क छोड़ दें। उसके बाद है स्वीडन। स्वीडन में भी जो लोग जाके असाइलम करवाते हैं वहाँ पर भी यही सीन है कि स्वीडन भी आपका बहुत कम अरसे के अंदर आपका केस क्लोज़ करता है और उसके बाद आपको भी पेपर शो दे देता है कि आप भी हमारी कंट्री को छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत कम रेशो है वहाँ पे असाइलम सीकर्स मिलने की और वहाँ पे पेपर मिलने की। उसके बाद आ जाता है पुर्तगाल। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पुर्तगाल के अंदर जाके हम असाइलम करवा सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि पुर्तगाल के अंदर असाइलम नहीं होता, वहाँ इमिग्रेशन ओपन है, आप जब भी जाएँ जाके पेपर जमा करवाते हैं और आपको 2 से लेकर 3 साल का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है उसके अंदर आपको पेपर मिल जाते हैं। असाइलम वहाँ पे नहीं होता। इसके बाद है स्पेन। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम स्पेन में जाके पेपर जमा करवा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए इतला है कि स्पेन में पहले कभी असाइलम होता था, लेकिन अभी स्पेन में भी आप जाकर डायरेक्टली पेपर जमा करवाते हैं, जो कि 3 से 4 साल के अंदर आपको पेपर मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी असाइलम नहीं होता। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि वहाँ पे असाइलम करवा सकते हैं। असाइलम नहीं, डायरेक्ट आपने पेपर जाके जमा करवाने होते हैं। इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस जो कि एक बहुत ही मजबूत कंट्री है और फ्रांस जैसे ही आप फ्रांस के अंदर जाते हैं वहाँ पे असाइलम करवाते हैं। असाइलम करवाने के बाद आपका केस वहाँ से 2 से 3 माह या साल तक केस चलता है। उसके बाद आपका जो फैसला आता है, फैसले के बाद वो मोस्टली वहाँ पर भी लोगों को फैसला रिजेक्ट कर दिया जाता है। 90% जो है रिजेक्ट होते हैं केस, और जो 10% होता है वो बहुत मुश्किल से पास होते हैं, वो भी एक हाई क्वालिफाइड अगर आपका केस हो तब। इस बेस पर भी फ्रांस भी आपका असाइलम रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद आपको पेपर दे देता है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। इसके बाद फिर आ जाता है इटली भी आप जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप असाइलम करवाते हैं। असाइलम करने के बाद यहाँ पे भी आपका 3-4 माह से लेके 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं। यहाँ पर भी आपका असाइलम चलता है और असाइलम चलने के साथ साथ जो आपका केस होता है वो केस 1 दफ़ा 2 दफ़ा सुना जाता है, 2 दफ़ा आपका जवाब आता है। अगर तीसरी दफ़ा आपका जवाब भी नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको यहाँ पर भी ये पेपर दे दिया जाता है कि आप ये मुल्क छोड़ दें। तो ये एक तरीकाकार है जो आपको असाइलम देते हैं। इसके अलावा एक कंट्री और है स्विट्ज़रलैंड, कि लोग पूछेंगे भाई स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताएं कि स्विट्ज़रलैंड क्या हमें पेपर देता है या असाइलम देता है। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड आपको असाइलम देता है, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ रह सकते हैं असाइलम के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी चंद माह के अंदर या चंद 1-2 साल के अंदर सिर्फ आप रहेंगे, असाइलम करवाएंगे। इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे काम भी नहीं कर सकते और आपको वहाँ से फिर पेपर मिलेगा कि आप यहाँ से इस कंट्री को छोड़ के चले जाएँ। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बाकी कंट्रियों की निस्बत स्विट्ज़रलैंड ने अपनी जो इमिग्रेशन बेस है, जो
असाइलम बेस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसने सिक्योर रखा हुआ है कि ये एक अपनी ही एक मोनोपोली रखता है, अपनी ही एक लहजे और कानून रखता है कि जिसके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड अपने कानून और कवानीन को लेकर चलता है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड नहीं चाहता कि हम अपनी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा असाइलम सीकर्स को बुलवाएं और वहाँ आके ये लोग फिर जो हरकतें होती हैं वो सबके सामने होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परेशानियाँ आम लोगों के लिए बनती हैं। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड भी वहाँ पे असाइलम सीकर्स को जॉब या काम करने की इजाज़त नहीं देता। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आप असाइलम करवा सकते हैं लेकिन वहाँ पे काम वगैरह कुछ नहीं करते और इसीलिए लोगों को स्विट्ज़रलैंड भी छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ एक साथ कंट्री है हमारे जो है ऑस्ट्रिया। क्या ऑस्ट्रिया के अंदर आप असाइलम करवा सकते हैं? यूरोप के अंदर ये एक वाहद ऐसी कंट्रीज़ है स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है कि लोग अमेरिका तक छोड़ के आ गए हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं कि यहाँ पे आके काम करें क्योंकि यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा है और मौके बहुत ज़्यादा हैं। और ऑस्ट्रिया भी एक ऐसा कंट्री है कि ये भी आप लोगों को अजील तो देता है कि आप अजील करवा सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन काम करने की इजाज़त चंद अरसे के लिए होती है। उसके बाद फिर ये आपका जैसे ही केस रिफ्यूज़ करता है या तो फिर आपको ये डिपोर्ट कर सकता है या आपको एक पेपर देगा, सबसे पहले पेपर ही दिया जाता है कि आप हमारा कंट्री छोड़ दें। यहाँ एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो कंट्रीज़ हैं पेपर छोड़ने का नोटिस देती हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एक है नंबर 1 पे ऑस्ट्रिया जो कि आपको पेपर देगा कि छोड़ दो। सेकंड है स्विट्ज़रलैंड जो कि आपको पेपर देगा, आपको वो कंट्री भी छोड़ना पड़ेगा। थर्ड है जर्मनी जो कि आपको पेपर देता है, आपको छोड़ना पड़ेगा। और इन केस जो लोग नहीं छोड़ते और जो लोग फिर नहीं छोड़ते उनके साथ ये होता है कि अगर वो पकड़े जाते हैं बाद में तो फिर उनको डायरेक्ट उनकी कंट्रीज़ में डिपोर्ट किया जाता है। ये एक हकीकत है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि असाइलम हम कैसे करवा सकते हैं। देखिए यूरोप के अंदर जब भी आप आते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ पूछते हैं कि हम असाइलम कैसे करवा सकते हैं। असाइलम करवाने का तरीकाकार ये है कि अगर आप बायर आते हैं, अगर आप वीज़ा पे आते हैं या आप वैसे किसी और तरीके से किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ जाके जिस सिटी में भी आप जाना चाहते हैं उस सिटी में आप चले जाते हैं। वहाँ जाके आप जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाके आप कहते हैं कि हम असाइलम करवाना चाहते हैं। तो आपसे वो आपसे सवालत करते हैं कि अच्छा आप किस बेस पे आप यहाँ पे असाइलम लेना चाह रहे हैं। तो वो आप उनको बताएंगे कि इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो कोई बड़ा मसला है, हमें पर्सनली कोई हमारी जान खतरा है या कोई ऐसा कोई केस है जो आप केस वहाँ पे रखेंगे, उसकी बेस पे फिर आपको वहाँ पे असाइलम के लिए वहाँ पर लेके जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस में। वहाँ पे सारा आपका केस लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आपका असाइलम कर दिया जाता है। असाइलम का प्रोसेस ये होता है कि उसमें आपका नाम और आपका सर नेम, ये सारी चीज़ें आपने ओरिजिनल बतानी होती हैं, हर चीज़ सही बतानी होती है। कल को जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, अगर आपकी कोई भी चीज़ फेक बताई होगी या कोई डेट ऑफ बर्थ गलत बताई होगी या नाम गलत बताया होगा तो आपको आपकी कंट्री में जाने में मसला होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें एक्यूरेट और सही आपने बतानी होती हैं। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें बताते हैं, आपका नाम वहाँ पर दर्ज कर लेते हैं, फिर आपके फिंगर लेते हैं। जब आपके फिंगर हो जाते हैं फिर इट्स मीन कि आपको वहाँ कंट्री के अंदर असाइलम दे दिया जाता है। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद आपको दोबारा से एक अदालत के अंदर बुलवाया जाता है। एक रूम होता है जहाँ पे आपका कमीशन होता है, जिसे कमीशन कहते हैं, या जिसमें आपकी पेशी होती है, जिसकी बेस पे आपको पेपर मिलने होते हैं। तो वहाँ पे वो 3 से 4 जज बैठे होते हैं जो कि वहाँ पे आपका कमीशन सुनते हैं। जज एक होता है, उसके साथ आपका तर्जमान होगा। अगर आप उर्दू आती है, पंजाबी आती है, पश्तो आती है, अफ़गानी आती है, कोई भी आपको ज़ुबान आती है, उस हवाले से आपका वो तर्जमान होता है। और वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, हर तरह से आपको देखा जा रहा होता है। और वो आपका केस जो आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में आपका केस होता है, वो सारा केस सुनते हैं। उसके बाद फिर वो आपको कहते हैं कि आप चले जाएँ। जब आप वहाँ से चले जाते हैं, कुछ अरसे के बाद, चंद दिनों या चंद महीनों के बाद आपका जवाब आता है। या तो वो पॉजिटिव आएगा कि जी हाँ, हम आपको इंटरनेशनल बेस के ऊपर असाइलम दे रहे हैं, आपको आपका कार्ड बना रहे हैं जिसमें आपको पेपर मिल गए हैं। या तो फिर वो ये कहेंगे कि हमने आपके इस जो आपने बातें बताई हैं ये हमें समझ नहीं आई, तो इसलिए हम आपका केस रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप दोबारा से अपील करें। ये तरीकाकार है असाइलम का। तो अगर केस फेल हो जाता है तो फिर आप दोबारा से वकील के थ्रू अपील करते हैं, दोबारा से फिर आपका केस लगता है और सारे वो मामला चलते हैं। इस तरह से 2 से 3 चांस होते हैं अपील करने के। उसके बाद फिर ये होता है अगर तीनों दफ़ा फेल हो जाए, लोगों के पास और भी बहुत से जुगाड़ होते हैं। और इनके ये भी होता है कि फिर वो ये कह देते हैं कि आप हमारा कंट्री छोड़ दें। या फिर जैसे कि आप जानते हैं कि उन कंट्रीज़ के अंदर अगर इमिग्रेशन ओपन हो जाए तो इमिग्रेशन की बेस पे भी फिर वही लोग जिनके केस उड़ गए होते हैं तो वो फिर दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग भी यहाँ यूरोप के अंदर आते हैं उन लोगों के ये काफ़ी ज़्यादा जो इलीगल तरीके से आते हैं या जो असाइलम करवाते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी किस्मत बहुत तेज़ होती है, जिनको पहले से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ देखनी पड़ती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम, कि आप लोगों का टाइम यहाँ पे ऐसे गुजरता है जैसे पानी गुजरता है, कि बेशुमार टाइम आपका यहाँ पे लग जाता है।
और यही वजह है कि लोगों से आपने सुना होगा कि फ़लाने का बेटा 8 साल के बाद, फ़लाने का बेटा 10 साल के बाद, किसी का बेटा 15 साल के बाद घर जा रहा है, तो ये हो गया। मतलब कई मौतें जो पीछे देखनी पड़ती हैं जिसका कोई वाली वारस नहीं होता और सिर्फ फ़ोन पे ही अफसोस और सारा कुछ होता है। ये था एक असाइलम का तरीकाकार कि असाइलम कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और लोग पूछते हैं कि हम अपना ID कार्ड या पासपोर्ट, लेकिन ये चीज़ें जो आपकी पर्सनल होती हैं ये आप कभी भी शो नहीं कर सकते जब तक कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। मैंने ऑलरेडी पीछे जो वीडियो बनाई थी इमरान के साथ उसमें भी आपको बताया था। तो यही वजह होती है। और इन केस अगर आपके किसी और कंट्री के फिंगर हैं, मतलब आप ग्रीस से आए हो यहाँ पे यूरोप के अंदर किसी और कंट्री के फिंगर हैं, तो वो फिर आपको यहाँ पे माफ़ करवाने पड़ते हैं, माफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, 6-7 महीने 8 महीने या मैक्सिमम 16 से 18 महीने लगते हैं कि फ़िंगर माफ़ होने के अंदर। तो वो माफ़ होने के बाद फिर आपका कमीशन होता है, तो उसमें आपको जो भी फिर आपका जवाब आएगा वो आपको पेपर मिल जाते हैं। वेल होप्स हो कि ये एक वीडियो थी जिसमें आपको पता चल चुका होगा कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपको असाइलम देती हैं और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए, जिसमें आपको फ़ायदा ही नहीं है। तो वेल होप्स हो कि आपको पता चल चुका होगा। वेल दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।